चाचा, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसका अंजाम आपको बहुत भारी पड़ेगा। हम आपको न हंगामे से दबाएंगे, न कोलाहल से, न हो हल्ला से दबाएंगे, न उत्पात से, न अफरा तफरी से दबाएंगे, न धमकी से, बल्कि सच के आईने के सामने इस तरह खड़ा करेंगे कि भागने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और अगर इसके बाद भी सच्चाई अधूरी रह जाए तो फैसला आप नहीं, जनता खुद कर लेगी। अपनी माँ की अर्थी को कंधा देने वाली बेटियों से मिलने हम बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जवैनिया गांव पहुंचे। वहां हमें इन बेटियों का एक कथित चाचा मिला, जिसने हमें बेटियों से मिलने से रोका और बहाने किया कि दोनों बेटियां सो रही। काफी देर तक इस मामले का तहकीकात करने के बाद हमें पता चला कि इस बेशर्म, बेगैरत, बेहाया और निर्लज्ज चाचा की भूमिका काफी संदिग्ध है, जिसे हमने 7 पॉइंट्स में डिकोड किया है। कुछ बातें हम कैमरे पर बता नहीं सकते, तो पहले आप छपरा से हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इन 7 पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जवैनिया गांव से कुछ दूरी पर। आपने मढ़ौरा प्रखंड के जवैनिया गांव की 2 बेटियों की उस तस्वीर को तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें 2 बेटियां अपनी मां की लाश को कंधा दे रही थी। इसके बाद उन दोनों बेटियों ने प्रशासन के साथ साथ समाज के लोगों से ये गुहार की थी कि हमें आर्थिक मदद की दरकार है, हमारे पास श्राद्ध क्रम करने के पैसे नहीं हैं। इसके बाद हमने इस खबर को एक मुहिम के तौर पर लिया और समाज के कुछ लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए खड़ा किया। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम और कैमरे के हमारे उस साइड जो मेरे सहयोगी राजकुमार गोस्वामी को देख रहे हैं, हम पहुंचे जवैनिया गांव में। जवैनिया गांव के उस घर में पहुंचे, लेकिन वहां पर हमें उन बेटियों का एक कथित चाचा मिला, जो साफ साफ कह रहा है कि मैं नायक नहीं खलनायक हूं। उसने उन बेटियों से मिलने नहीं दिया। हमने बार बार जिक्र किया या जिद भी किया कि उन बेटियों से हमें मिलने दिया जाए, उन्हें आर्थिक मदद करने दिया जाए, लेकिन वो साफ साफ कह रहा है कि हम उन बेटियों से मिलने नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 1, हमने इस चाचा से पूछा कि जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? तो इस चाचा ने हमें बताया कि उस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में था, लेकिन एक दूसरे निजी चैनल को इस चाचा ने बताया है कि उस वक्त मैं अहमदाबाद में था। अब जरा सोचिए कितना झूठा है ये आदमी, मक्कार है, मक्कार। पॉइंट नंबर 2, हमने इन बेटियों को आर्थिक मदद देने की पेशकश की। तब ये चाचा इन बेटियों का हिमायती बनने का ढोंग करने लगा, लेकिन एक निजी चैनल को इन दोनों बेटियों ने बताया है कि श्राद्ध क्रम के लिए हमने इस चाचा से बार बार आग्रह किया था, फिर भी ये चाचा सामने नहीं आया। पॉइंट नंबर 3, एक निजी चैनल से दोनों बेटियों ने कहा कि जब घर वाले ही साथ नहीं दे रहे हैं तो गांव वाले क्या देंगे? अब जरा सोचिए, इन बेटियों के घर में दूसरा आखिर कौन है? माँ बाप की मौत हो चुकी है, भाई तो है नहीं, तो इस चाचा के बारे में ही तो इन बेटियों ने यह बात कही। पॉइंट नंबर 4, यह चाचा इन बेटियों को ही झूठा करार दे रहा है। एक निजी चैनल को दिए गए बयान में इस चाचा ने कहा कि दोनों बेटियां झूठ बोल रही है और आपसी विवाद के कारण यह वीडियो वायरल कराया गया है और इससे मेरी बदनामी हो रही है। पॉइंट नंबर 5, सभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन बेटियों के पास श्राद्ध क्रम के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से इन बेटियों ने प्रशासन और समाज के लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। लेकिन सवाल ये है कि आज तो डिजिटल पेमेंट का ज़माना है। अगर ये चाचा मौजूद भी नहीं था, जैसा कि
हमें बताया कि वो जम्मू कश्मीर में था और दूसरे चैनल को बताया कि अहमदाबाद में था। फिर भी डिजिटल पेमेंट तो कहीं से भी कर सकता था। पॉइंट नंबर 6, माँ की अर्थी घंटों तक दरवाजे पर पड़ी रही, कोई कंधा देने नहीं आया। तो क्या ये चाचा फोन के जरिए गांव समाज के लोगों से अर्थी को कंधा देने के लिए अपील नहीं कर सकता था? पॉइंट नंबर 7, इन दोनों बेटियों ने एक निजी चैनल को बताया कि हमारे परिवार वालों के ही दबाव में आकर गांव के लोग अंतिम संस्कार में नहीं गए। अब जरा सोचिए, इनके परिवार में आखिर कौन है? ये चाचा ही तो है। कुल मिलाकर हम इस खबर पर भगवान शंकर का त्रिनेत्र खोलकर रखेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।